हाय गाइस, मैं हूं आदेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेकी आदेश। तो चलिए आज के इस क्लास में सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी क्लास का एजेंडा क्या है। तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि ओ लेवल के सब्जेक्ट में पाइथन सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो गया है एज पर द न्यू सिलेबस। तो आज से मैं उसी की ट्यूटोरियल वीडियो अपलोड करूंगा अपने चैनल पर, जिसकी ये पहली क्लास की वीडियो है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि इस क्लास के वीडियो के अंदर यानी आज के सेशन के अंदर मैं क्या क्या बताने वाला हूँ आपसे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम कि पाइथन बेसिकली है क्या। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि पाइथन के फीचर्स क्या हैं। राइट, इसको कंपेयर करेंगे दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ, और पाइथन को इंस्टॉल कैसे करते हैं, और कौन कौन से आईडीई हैं जिसमें हम पाइथन को चला सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट आईडी कौन कौन से हैं। और फिर हम बात करेंगे पाइथन के एक सैंपल प्रोग्राम के बारे में। राइट, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा पाइथन है क्या बेसिकली। और एक और चीज अनाउंस कर देता हूँ कि इस क्लास के साथ साथ मैं आपको नोट्स भी अपलोड कर दिया करूंगा। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा जहां पर पीडीएफ फाइल होगी। तो थ्योरी क्वेश्चंस के लिए भी आपको क्या लिखना है उस एग्जाम में, कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो भी मैं आपको साथ में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बेसिकली व्हाट इज द पाइथन। पाइथन है क्या एक्चुअली में। तो ये पाइथन वो पाइथन नहीं है जो सांप होता है पाइथन। इट्स ए पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सबसे पहले इसकी जो फीचर्स हैं, पाइथन जो है हमारी, इट इज ए हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। राइट, और हम बात करते हैं तो कि इसके अंदर जो हम कोडिंग करते हैं वो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी कर सकते हैं, और हम इसके अंदर प्रोसीजरल कोडिंग भी कर सकते हैं। हम दोनों कोडिंग कर सकते हैं, यानी इट इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, वी कैन से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एज वेल एज प्रोसीजरल लैंग्वेज। राइट, तो दोनों तरीके को सपोर्ट करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ए हाई level interpreted programming language, and the second one it is an object oriented and the procedural language as well। जो ये होती है ये एक फ्री लैंग्वेज है, यानी फ्री सॉफ्टवेयर है इसका, आपको इसके लिए कोई लाइसेंस वगैरह लेने की जरूरत नहीं होती। और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी हर तरीके की मशीन पे ये रन कर सकती है। फॉर एग्जांपल हम इसको विंडोज, लिनक्स, मैक कहीं पर भी इसको चला सकते हैं। दूसरी बात है कि ये जो लैंग्वेज है ये बहुत बहुत सिंपल लैंग्वेज है। तो अगर मैं बात करूं तो इट्स वेरी सिंपल। कैसे सिंपल है? अगर आप जावा का कोड आपने देखा होगा तो जावा के कोड में आपको बहुत सारा हैवी कोड लिखना पड़ता है। पहले आप क्लास बनाते हो, फिर आप मेन फंक्शन बनाते हो, फिर उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद अगर आपको कुछ भी कोडिंग करनी है तो मेन के अंदर कोडिंग करते हो। दिस इज द मिनिमम कोड यू हैव टू राइट। बट इन केस ऑफ पाइथन, अगर आपको सिर्फ प्रिंट करना है तो आपको लिखना पड़ेगा जस्ट ओनली प्रिंट, और जो भी आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखना है हेलो पाइथन, तो मैं सिर्फ इतना लिख दूंगा। इससे आप समझ सकते हो कि पाइथन कितनी सिंपल लैंग्वेज है। राइट, अब हम बात करते हैं कि पाइथन के फीचर्स क्या क्या हैं। तो पाइथन के फीचर्स की अगर हम बात करें तो पाइथन के बारे में हम बात करते हैं कि क्या क्या इसके एप्लीकेशंस हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, किस किस में ये हम अप्लाई कर सकते हैं इसको, लैंग्वेज को। तो हम बात कर लेते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज होती है लैंग्वेज। राइट, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हम यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द पाइथन। दूसरी बात करते हैं कि हम वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। राइट, वेब डेवलपमेंट भी हम इसमें कर सकते हैं, यानी सर्वर साइड कोडिंग भी हम पाइथन के थ्रू कर सकते हैं। राइट, सर्वर साइड कोडिंग। अगली बात करते हैं कि इसके थ्रू हम मैथमेटिकल कंप्यूटेशन बहुत इजीली कर सकते हैं। राइट, मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस, यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हमें करनी हो तो वो बहुत इजीली हो जाती है। स्क्रिप्टिंग इसके अंदर हो जाती है, ऑटोमेशन इसके अंदर बड़ा इजीली हो जाता है। राइट, ऑटोमेशन, स्क्रिप्टिंग बहुत इजीली हम इसमें कर सकते हैं। ओके, और भी इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, जैसे आपने सुना होगा मशीन लर्निंग हम पाइथन के थ्रू बड़े इजीली कर सकते हैं। दूसरी बात, हम डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, ये सारे फंक्शन भी हम बहुत इजीली इसके साथ कर सकते हैं। और सिंपल है ये लैंग्वेज। अब हम बात करते हैं कि पाइथन को इंस्टॉल कैसे करना है। तो जैसे मैंने बताया था कि पाइथन आपका एक फ्री सॉफ्टवेयर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बस गूगल पे जाके आपको टाइप करना है पाइथन डाउनलोड। वहां पे जो लिंक मिलेगा आपको उसको डाउनलोड करना कर लेना है, और फिर आप पाइथन का प्रोग्राम चला सकते हो। तो इस तरीके से हम इंस्टॉल करते हैं पाइथन को। और उसके साथ हम बात करेंगे इसमें आईडी हमारी कौन कौन सी होती है। तो जो हम आईडी मेन हम यूज करने वाले हैं उसके अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले। तो आप कोर पाइथन अगर आपने इंस्टॉल कर लिया तो उससे भी आप चला सकते हो। पाइथन का वर्जन आप देख लेना, जो लेटेस्ट वर्जन है
8 या जो भी वो आप इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन से आईडी हैं। तो मैं जो यूज करूंगा अपनी सीरीज के अंदर, उसमें मैं यूज करूंगा सॉफ्टवेयर अपना पाईचार्म का। आप कौन कौन सा यूज कर सकते हो, विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर सकते हो, आप स्पाइडर यूज कर सकते हो, राइट, स्पाइडर। आप नोटबुक जुपिटर यूज कर सकते हो, जुपिटर नोटबुक। इसमें से आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। आईडी होती है, यानी वहां पर आपको पूरी हेल्प मिलती है फाइल बनाने में, रन करने के लिए। तो आप कोई आईडी का यूज कर सकते हो। जैसे मैं यूज करूंगा अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, अपनी इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर, पाईचार्म का सॉफ्टवेयर। तो ये होती है आईडी। उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारा प्रोग्राम किस तरीके से बनता है, किस तरीके से चलता है। उसके बाद हम आगे कंटिन्यू, जब मैं क्लासेस करूंगा तो जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसमें मैं आगे के टॉपिक्स आपको बताने वाला हूं। तो उसमें हम कहां तक जाएंगे, पूरी कोर पाइथन हम कवर करेंगे, जिसमें पाइथन के सैंपल प्रोग्राम, पाइथन का प्रोग्राम बनता कैसे है, उसके बाद हम उसमें इनपुट कैसे लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि इसके अंदर कंट्रोल स्टेटमेंट कैसे यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल इफ एल्स लूप। और फिर उसके बाद जो इसके कलेक्शन क्लासेज हैं उसमें लिस्ट, टपल, सेट। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ जाएंगे, जावा में क्लासेज कैसे बनती हैं, फंक्शंस कैसे बनते हैं, आपके ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं, राइट, कंस्ट्रक्टर कैसे बनते हैं। उसके बाद और एडवांस डिटेल में जाएंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे होती है पाइथन के अंदर, जीयूआई प्रोग्रामिंग कैसे होती है, एक्सेल के साथ पाइथन कैसे कनेक्ट होती है, राइट, उसी तरीके से डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट होती है। तो ये सारी चीजें भी हम आगे कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें बताता हूं आपको कि पाइथन को आपको इंस्टॉल कैसे करना है। तो पाइथन इंस्टॉल करने के लिए मैं आपको लिंक बता देता हूँ। ओके, तो अब हम आ गए गूगल पे और आपको देखो क्या करना पड़ेगा। अगर आपको पाइथन डाउनलोड करनी है तो आपको सिर्फ ये लिखना है पाइथन डाउनलोड, राइट। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पाइथन डाउनलोड, तो आपके पास ये पाइथन की ऑफिशियल साइट है, ये आ जाएगी python.org.download। आप इस पर क्लिक करिए और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आप अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए। आपको दिख रहा है डाउनलोड पाइथन 3.9.4 आ चुका है। तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद जो EXE आएगी उसको आपको अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में आपको इंस्टॉल कर लेना है और फिर पाइथन को रन करना है। तो डाउनलोड करने का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ कैसे आप डाउनलोड करोगे। आप यहाँ से ये लिंक को क्लिक करेंगे, इसकी EXE डाउनलोड हो जाएगी, फिर आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद विदाउट इंस्टॉलिंग द आईडी, अगर आप पाईचार्म भी इंस्टॉल ना करो, आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना करो, उसके बाद भी अगर आप चलाना चाहते हैं उसको कंसोल से, तो वो किस तरीके से चलाते हैं आइए मैं वो आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए चलते हैं प्रोग्राम रन करने की तरफ। इसके लिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे पाइथन, राइट, तो आप देखेंगे पाइथन, क्योंकि मेरे सिस्टम में तो इंस्टॉल है। तो आपको इंस्टॉल करने के बाद इस तरीके से दिखाई देगा, ये दिख रहा है आपको पाइथन 3.7, राइट। तो मेरे में 3.7 इंस्टॉल है, मैं इसमें क्लिक करूंगा तो आप ये कंसोल देख रहे होंगे। इसका मतलब पाइथन मेरे में इंस्टॉल था, तभी ये पाइथन की कंसोल विंडो मेरे पास आ गई। अब मैं इसमें कोई भी कमांड पाइथन की डायरेक्टली भी चला सकता हूँ। यानी पाइथन के प्रोग्राम में ये नहीं है कि आप पहले पूरा प्रोग्राम चलाओगे तभी आपका पाइथन का कोड चलेगा। आप हो सकता है आप इसमें डायरेक्टली पाइथन का कोड चला दो। फॉर एग्जाम्पल मुझे जस्ट प्रिंट करके देखना है, तो मैं लिखूंगा प्रिंट, सिर्फ मैंने लिख दिया यहाँ पर हेलो, राइट। तो हम इसको एंटर मार देते हैं। अब आप देख रहे हो आउटपुट मेरी आ चुकी है हेलो। तो ये कब होता है, जब हमारा पाइथन हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है, तो हम उसको कमांड लाइन से भी चला सकते हैं। और मैं यहाँ पर कमांड बेस्ड भी लैंग्वेज है क्योंकि पाइथन, तो मैं यहाँ पर कमांड भी दे सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल के अंदर मैंने आपको सिर्फ प्रिंट करना था, तो मैंने प्रिंट की कमांड दे दी। दूसरा तरीका है कि हम पूरी एक फाइल बनाएं पाइथन की और उसके अंदर पाइथन का कोड लिखें और फिर उसको एग्जीक्यूट करें। क्योंकि कमांड का जो लिमिटेशन है या जो ड्रॉबैक है वो ये है कि आप एक एक कमांड एग्जीक्यूट कर पाओगे पूरी। अगर आपने 10 कमांड एक साथ लिखी और आप चाहते हो कि पहले मैं 10 कमांड लिख दूं उसके बाद वो एक एक करके एग्जीक्यूट हो, तो वो नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको पहले एक पाइथन की फाइल बनानी होगी। तो आप सबसे पहले बात करते हैं कि पाइथन की फाइल कैसे बनाते हैं, उसका एक्सटेंशन क्या होता है। तो अगर हमें पाइथन की फाइल बनानी है तो उसका एक्सटेंशन हमें रखना होता है .py, ठीक है। तो .py एक पाइथन की फाइल बनाएंगे और उसके अंदर हम छोटा सा पाइथन का कोड करेंगे। और वो किस तरीके से करेंगे, तो आइए चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि पाइथन की फाइल बनती कैसे है। ओके, तो अब मैं आ गया हूँ इस पाइथन के फोल्डर के अंदर, जो मैंने जहां पे बना रखा है डेस्कटॉप के ऊपर मैंने एक फोल्डर बना रखा है पाइथन प्रोग्राम्स। इसके अंदर मैं पाइथन की एक फाइल बनाऊंगा। तो किस तरीके से बनाऊंगा पाइथन की फाइल, सिंपली मैं राइट क्लिक करता हूँ और एक मैं नोटपैड में एक फाइल बना लेता हूँ। तो देखिए ये नोटपैड की फाइल बन गई, इसके अंदर मैं कोड लिखना शुरू कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे जस्ट प्रिंट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ प्रिंट दिस इज फर्स्ट
प्रोग्राम इन पाइथन, राइट। सिर्फ मैं इतना लिखूंगा, दिस इज फर्स्ट प्रोग्राम इन पाइथन। अभी मुझे सिर्फ इतना लिखना है, फिर मैं इसको सेव कर देता हूँ, राइट। इसको सेव करते हुए मैं क्या दे देता हूँ, सपोज फर्स्ट प्रोग्राम डॉट पी वाई एक्सटेंशन में दे देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दिया फर्स्ट प्रोग्राम डॉट पी वाई। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक फाइल बन गई है फर्स्ट प्रोग्राम डॉट पी वाई, यानी ये पाइथन की फाइल है। आप इसका जो सिंबल है वो भी देख रहे होंगे, अलग ही तरीके से दिख रहा है। अब चलिए शुरू करते हैं, इस फाइल को मुझे रन कैसे करवाना है कंसोल के थ्रू। देखिए याद रखना, अभी तक हम एडिटर तक नहीं पहुंचे, यानी हमारा जो एडिटर होता है ना पाईचार्म का या कोई दूसरा एडिटर, हम उससे नहीं पहुंचे। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसको हम किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते, मतलब इंस्टॉल करने के बाद हम कंसोल से भी इसको रन करवा सकते हैं। अब इसको रन करने के लिए पहले मुझे इसके पाथ तक पहुंचना होगा कमांड लाइन के थ्रू। तो इस पाथ तक पहुंच जाते हैं हम। सबसे पहले हम लिखते हैं cmd। cmd के बाद देखिए मैं इस पाथ तक पहुंच चुका हूं, ad तक। इसके बाद हम आगे जाएंगे cd डेस्कटॉप, राइट। इसके बाद cd अपने फोल्डर में पहुंचते हैं पाइथन प्रोग्राम्स, राइट। उस फोल्डर के अंदर अब मैं पाइथन की कमांड चला सकता हूं। तो देखिए पाइथन की कमांड क्या होती है, आपकी अगर पाइथन की कोई फाइल बनी पड़ी है इस लोकेशन पे जो मैं पहुंचा हूं यहाँ पर, तो आप किस तरीके से उसको कंसोल के थ्रू उस पाइथन की फाइल को रन कर सकते हो। उसके लिए हम लिखते हैं पाइथन, आपकी फाइल का नाम। तो फाइल का नाम क्या था हमारा, फर्स्ट प्रोग्राम डॉट पी वाई, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे और हमारी प्रोग्राम की आउटपुट आ जाएगी। तो आइए चलिए इसको एंटर मारता हूं। अब आप देख रहे होंगे ये आउटपुट आपकी आ चुकी है, यानी वो फाइल जो थी आपकी पाइथन की फाइल वो रन हो चुकी है। तो ये तरीका था कि अगर आपके सिस्टम में कोई आईडी इंस्टॉल ना हो, कोई पाईचार्म, जुपिटर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना हो, आपने सिर्फ पाइथन इंस्टॉल कर रखा है, तो भी आप उसको कंसोल से चला सकते हैं। सिर्फ आपको एक काम करना होगा, पाइथन इंस्टॉल करने के बाद आपको पाथ सेट करना होगा। तो पाथ किस तरीके से सेट करते हैं वो मैं बता देता हूं। पाथ सेट करने के लिए हम सबसे पहले डेस्कटॉप पे चलते हैं और डेस्कटॉप पे हम दिस पीसी में जाते हैं। दिस पीसी, इस दिस पीसी के हम राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, यहाँ पे हम जाते हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल, ओके। पाथ में क्या करना पड़ेगा, आप देखिए पाथ में यहाँ पे जाइए, इस वाले नीचे वाले में आप मैंने पाथ सेट करा हुआ है पाथ, और आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो ये मैंने पाइथन का पाथ ऐसे दे रखा है। तो ये पाथ आपको सेट करना पड़ेगा, तभी आपका पाइथन कहीं से भी रन हो सकता है। अदरवाइज उसको क्या होगा, देखिए आपने पाइथन की फाइल बनाई थी डेस्कटॉप पे, लेकिन पाइथन इंस्टॉल है सी ड्राइव के अंदर कहीं और लोकेशन पर, तो वो पाइथन को डिटेक्ट ही नहीं करेगा, आप उसको वहां से रन नहीं करा पाएंगे। तो इसके लिए आपको पाइथन का पाथ सेट करना पड़ेगा। तो क्या स्टेप्स है वो मैंने आपको बता दिए। आप माई कंप्यूटर में जाएंगे, माई कंप्यूटर के बाद उसकी प्रॉपर्टीज में एडवांस सिस्टम सेटिंग, एनवायरनमेंट वेरिएबल, और फिर आप यहाँ पर पाथ में जाके आप यहाँ पे न्यू करके आप पाथ दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो जो पाथ मैंने ऑलरेडी सेट कर रखे हैं, उसके अलावा भी मुझे कोई सेट करना हो तो मैं न्यू में जा सकता हूँ, या मैं एडिट भी कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे गया और मैं इसको एडिट कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर मैंने पाइथन, ये टू पाइथन का पाथ मैंने पाथ दे रखा है। आप किसी दूसरी पाइथन जो भी आपने इंस्टॉल करी होगी आप अपना पाथ दे लेंगे। बाय डिफॉल्ट ही जब पाइथन इंस्टॉल हो रहा होगा तो आपकी सी ड्राइव में इंस्टॉल होगा, लेकिन आप उसको कहीं और भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि पाइथन हम किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, किस तरीके से हम उसको इंस्टॉल करने के बाद हम उसका पाथ कैसे सेट करते हैं, और हम एक सिंपल पाइथन की फाइल किस तरीके से बना सकते हैं डॉट py एक्सटेंशन के साथ, और उस फाइल को हम रन किस तरीके से करा सकते हैं। अब हम चलते हैं वापस अपने एडिटर की तरफ। तो चलिए वापस चलते हैं पाईचार्म की तरफ। यहाँ पर हम बड़े इजीली कोड लिख पाएंगे। ये जो आपकी स्क्रैच फाइल होती है इनका एक्सटेंशन होता है डॉट py, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पाइथन की फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है py। अब हम यहाँ पे किस तरीके से कोड लिखेंगे, तो सबसे पहले तो जो हमने वहां पे लिखा था प्रिंट, वही हम यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ आपको, राइट। इसको मैं रन करवा के दिखा देता हूँ। यानी पाइथन में देखिए कोई हैवी कोड नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर आपको सिर्फ प्रिंट करवाना है तो आपको प्रिंट की कमांड ही देनी है। ऐसा नहीं है कि आपको क्लास, फंक्शन, लूप ये सारी चीजें लगानी पड़ेंगी, कंपलसरी है। वो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप उसको चलाएंगे, अदरवाइज आप सिर्फ नॉर्मल एक कमांड भी अगर आपको चलानी है तो आप उस कमांड को चला सकते हो। अब हम इसको रन कैसे करते हैं, देखिए राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे रन कर दूंगा। इसके बाद आपका देखेंगे यहाँ पर आउटपुट आ चुका है। अब हम आगे बात करते हैं कि पाइथन के अंदर द मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज हाउ वी डिक्लेयर द वेरिएबल। तो बाकी लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, अगर हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने होते हैं तो हमें बहुत हैवी कोड लिखना होता है कि सबसे पहले हमें टाइप पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे इंटीजर वैल्यू डिक्लेयर करनी है तो मुझे इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा।
अगर मुझे करेक्टर वैल्यू स्टोर करनी है तो मुझे करेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, लेकिन पाइथन के अंदर ऐसा नहीं है। यानी पाइथन के अंदर मैं इस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, ऑटोमेटिकली ये वेरिएबल इंटीजर टाइप का बन जाएगा। या मैंने मुझे स्ट्रिंग स्टोर करनी है तो मैं स्ट्रिंग भी इस तरीके से स्टोर कर सकता हूँ। मुझे नहीं बताना कि ये स्ट्रिंग वेरिएबल है और ये मेरा इंटीजर वेरिएबल है। इस तरीके से आराम से मेरे वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि इनको प्रिंट कैसे कराएंगे। तो प्रिंट कराने के लिए अगर मैं यहाँ पे ए ले दूंगा तो ऑटोमेटिकली ए की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। उसी तरीके से मैं लिख दूंगा यहाँ पर प्रिंट नेम, तो ये नेम की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। बाय डिफॉल्ट इसका कर्सर नई लाइन पे जाता है। आपको अगर सेम लाइन पे रोकना है तो आपको कमांड देनी पड़ेगी एक्सप्लिसिटली, वो मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, मैं इसको रन करवा लेता हूँ। ये देखिए, आपको देख रहे होंगे ये दोनों आउटपुट आ चुकी हैं, ए की वैल्यू 10 और नेम की वैल्यू टैग की आदेश। तो ये होता है वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका। इट इज वेरी सिंपल कि आपको पाइथन के अंदर टाइप नहीं बताना होता। जिस टाइप की वैल्यू आप उसके अंदर स्टोर करते हो वो वेरिएबल ऑटोमेटिकली उस तरीके का बन जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि पाइथन के अंदर हम इनपुट किस तरीके से लेते हैं। तो पाइथन के अंदर इनपुट लेने के लिए आपकी कमांड होती है इनपुट कमांड। इनपुट कमांड होती है, इसके थ्रू आप इनपुट ले सकते हो। तो जैसे मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल एंटर योर नेम, राइट, या हम एक नंबर ले लेते हैं, एंटर ए नंबर, राइट, और उस नंबर को हम स्टोर करवा लेते हैं एक वेरिएबल के अंदर, सपोज एन के अंदर, ठीक है। अब इसको मैं कन्वर्ट भी करा लेता हूं इंटीजर में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू आएगी वो आएगी एज ए स्ट्रिंग। अगर आपको उसको कन्वर्ट कराना है तो आपको लिखना पड़ता है उसके बाहर इंट। तो इंट से वो कन्वर्ट हो गई वैल्यू और फिर हम वो वैल्यू हमारी एन में चली गई। अब इस एन के ऊपर मैं इस एन को पहले तो प्रिंट ही करवाता हूं, प्रिंट। अगर मुझे उसके साथ कोई मैसेज भी अपेंड कराना है तो देखिए हम किस तरीके से करते हैं, द नंबर एंटर्ड बाय यू इज राइट। ये मेरा मैसेज हो जाएगा, कॉमा लगा के मैं एन की वैल्यू दे दूंगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया मेरा। अब देखिए जो मैं इनपुट डालूंगा इस एन वेरिएबल के अंदर वो मेरी यहां पर आ जाएगी। तो चलिए इसको रन करते हैं। यहाँ पर आ गया मैसेज एंटर ए नंबर, मैंने डाल दिया सपोज 45। तो देखिए मैसेज दे दिया द नंबर एंटर्ड बाय यू इज 45, राइट। तो यानी इस मैसेज को किस तरीके से पेंट कराना है आपको, जो आपको मैसेज देना है वो आप डबल कोट्स में दे सकते हो और कॉमा लगा के आप जिस वेरिएबल को पेंट करना है वो वेरिएबल दे सकते हो। आपको और भी फर्दर आगे मैसेज करना है तो आप यहाँ पे फिर से कॉमा लगाइए और फिर आप इसके आगे भी मैसेज दे सकते हो अगर करवाना है तो, ठीक है। तो ये तरीका होता है पाइथन के कोड को रन करने का अगर आप यूज कर रहे हैं कोई भी आईडी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं पाइथन के अंदर। सबसे पहले अगर आप पाइथन का कोड लिखते हो तो पाइथन के अंदर अगर आप इंडेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यानी अगर पाइथन के अंदर आपने अननेसेसरी स्पेस दे दिया तो पाइथन का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, आपके कोड में एरर आएगी। और अगर आपका एक्सपेक्टेड इंडेंटेशन था और आपने वो नहीं दिया तो भी पाइथन का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो भी एरर आएगी। इट मींस कि अगर आपने यहां पर इस तरीके से लिख दिया, अब आप ध्यान से देखिए एन में और प्रिंट में, इन दोनों में स्पेस का अंतर है। यानी ये जो प्रिंट फंक्शन शुरू हुआ है ये उसी इंडेंटेशन पे शुरू नहीं हुआ, उसी लाइन में शुरू नहीं हुआ जहां से मेरा एन शुरू हुआ था। मैंने एक अननेसेसरी स्पेस दे दिया तो ये देगा मुझे एरर, ठीक है। तो हम एक काम कर लेते हैं, ऊपर भी प्रिंट की कमांड लिख देते हैं और नीचे भी, ठीक है। अब देखिए प्रिंट हेलो और प्रिंट हाय दोनों एक लाइन में नहीं है, तो ये क्या करेगा, एरर देगा, क्योंकि इसको लगेगा कि ये इंडेंटेशन आपने कैसे छोड़ दी। बाकी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये नहीं होता लेकिन पाइथन के अंदर होता है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशन ना हो। तो चलिए इसको रन करा के देख लेते हैं। अब आप देख रहे हो कि उसने यहाँ पे एरर दे दिया, इंडेंटेशन एरर अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। तो ये बहुत ध्यान रखना है। अगर आप बिगिनर हो तो इस तरीके की प्रॉब्लम बहुत आती है कोड में। आप जहां पर इंडेंटेशन देना है, स्पेस देना है, वहां पर नहीं देते कई बार, और जहां पर नहीं देना चाहिए था वहां पर आप स्पेस दे देते हो। अब देना कहां पर होता है, क्योंकि पाइथन के अंदर कोई करली ब्रेसेस का कॉन्सेप्ट नहीं होता। जैसे आपने सी पढ़ी होगी तो उसके अंदर होता है कि आपने इफ शुरू किया, आपने लूप शुरू किया, फंक्शन शुरू किया, तो आपने उससे उसके साथ जब उसका ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है तो हम वहां पर करली ब्रेस दे देते हैं। बट पाइथन के केस में नहीं होता। तो पाइथन के केस में वो काम करता है इंडेंटेशन। यानी अगर आप इफ लगाओगे तो इफ के बाद आपको इंडेंटेशन देना पड़ेगा। किस तरीके से, आपने इफ लगाया यहाँ पे कंडीशन लेट से ए लेस देन 5, मतलब सपोज ए अभी हमने डिक्लेयर नहीं किया, तो आपको देखो स्पेस देने के बाद इफ का ब्लॉक स्टार्ट होगा यहाँ पे। यानी जो कोड आप लिखोगे इफ का वो स्पेस देने के बाद होगा। अब ये जो स्पेस है
ये कितने भी हो सकते हैं, ये 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है मैं एक ही स्पेस दूं, लेकिन फिर जो पूरा ब्लॉक चलेगा वो फिर से एक इंडेंटेशन में चलेगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि ये जो अगली लाइन है मैं इसको यहां से शुरू कर दूं, इस तरीके से नहीं होगा, राइट। तो ये तो हम इफ लूप ये सारी चीजें आपको में बताऊंगा, फंक्शन क्लास सब कुछ बताऊंगा इसके अंदर, बट बिकॉज दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन फॉर द क्लास. So in this class we discussed about the basics of the Python, how you can install the Python, आप उसको किस तरीके से कमांड लाइन से चला सकते हो, पहला प्रोग्राम किस तरीके से बनाते हो, किस एक्सटेंशन के साथ आप पहला प्रोग्राम बनाओगे, और अगर वही प्रोग्राम आपने बनाया हो इस एडिटर के अंदर तो आप कैसे बनाओगे, और इस प्रोग्राम के अंदर मैंने बात की कि आप प्रिंट कैसे करते हो, आप इनपुट कैसे लेते हो, उस इनपुट को इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करते हो, और उसके बाद आप इंडेंटेशन के बारे में भी मैंने आपको बताया, तो वेरिएबल डिक्लेयर कैसे होते हैं ये बताया। तो चलिए आज की वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, अगली क्लास में मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा पाइथन के अंदर डेटा टाइप, ऑपरेटर्स और इफ एल्स के बारे में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्रेस द लाइक बटन, एंड इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि मुझे किस तरीके से क्लासेज आगे कंटिन्यू रखनी चाहिए, किस टॉपिक को कितने डिटेल में बताना चाहिए, थ्योरी में किस तरीके के क्वेश्चन आपको मुझे पीडीएफ फाइल में देने चाहिए, तो ये आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। अगली क्लास में मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू।